अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर का आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्यूपिल रिफ्लेक्स, यानी प्यूपिल किस तरह से लाइट इंटेंसिटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट करती है। ये हमारी आँख का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं अपर आईलिड, लोअर आईलिड, ये प्यूपिल है जो काले दाने की तरह आपको नज़र आती है। ये हमारी आइरस है जिसकी वजह से इसका कलर आपको दिखता है आँख का, और वाइट हिस्सा जो है वो स्क्लेरा है। जब रोशनी तेज़ होती है, बहुत तेज़ रोशनी आपकी आंखों में जा रही होती है, मिसाल के तौर पर जब मूवी मेकर या डॉक्टर टॉर्च आपकी आंखों में मारता है या मूवी मेकर ज़्यादा लाइट लेकर आपकी मूवी बना रहा होता है, तो उस वक्त आपकी आंखें झपकना शुरू हो जाती हैं, बंद होना शुरू हो जाती हैं। आप कोशिश करके उसको खोल रहे होते हैं। तो वो क्यों होता है कि इतनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है। तो ऐसी सूरत में आपकी आँख प्रोटेक्ट कर रही होती है लेंस को और इंटरनल स्ट्रक्चर को कि ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उनको डैमेज ना करें। ऐसी सूरत में जो प्यूपिल है वो छोटी हो जाती है, और जब मध्यम रोशनी होती है कमरे के अंदर या जिस जगह आप बैठे हुए हैं तो प्यूपिल थोड़ी सी खुल जाती है और बड़ी हो जाती है। अब ये कैसे होता है? अब ये जो आइरस के मसल्स हैं इसमें दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें, अभी ये यहाँ पर अच्छे तरीके से फोकस हो जाएगी तस्वीर, तो आप देखेंगे कि आइरस में दो तरह के मसल्स हैं। एक को कहते हैं हम सर्कुलर मसल, जो राउंडेड शेप में गोल दायरवी शक्ल में पाए जाते हैं, और एक आपको जो लेंस है उसमें आगे की तरफ यहाँ रेडियल मसल्स नज़र आ रहे हैं जो ये सर्कल बना रहे हैं, जहाँ मैं पेन से इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो प्यूपिल के ये बिल्कुल बाहर हैं। रेडियल मसल्स ऐसे होते हैं जैसे पहिए के अंदर तारे होती हैं, यानी ये रेडियस वाइज अरेंज होते हैं मसल्स। सर्कुलर मसल गोलाई के रुख, गोल दायरवी शक्ल में पाए जाते हैं। तो ये जो दो मसल्स हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं एक दूसरे के उलट होकर एंटागोनिस्टिकली, और प्यूपिल को छोटा या बड़ा करते हैं। मिसाल के तौर पर जब प्यूपिल को छोटा करना है तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेडियल मसल्स रिलैक्स करेंगे, इसके नतीजे में जो प्यूपिल है वो छोटी हो जाएगी। ऐसा तब होगा जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यही फिनोमिनन उलट हो जाएगा जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी। तो जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे और जो हमारे रेडियल मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों मसल्स एक दूसरे के उलट काम करते हैं। यानी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रेडियल मसल रिलैक्स करता है, जब रेडियल मसल रिलैक्स करता है तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये एंटागोनिस्टिकली वर्क कर रहे हैं, और इनको एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स भी कहते हैं। तो इस तरह से रिफ्लेक्स में, जो कि प्यूपिल रिफ्लेक्स कहला रही है, प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा हो जाता है और आपकी आँख आपकी लाइट इंटेंसिटी के मुताबिक जो आपके इर्द गिर्द है आपकी आँख को मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अब हमारा अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एकोमोडेशन एंड फोकसिंग। शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब कोई कैमरामैन कैमरा से तस्वीरें बना रहा होता है तो वह लेंस को गोल गोल घुमा रहा होता है ताकि जहां अच्छा फोकस और जहां अच्छी शार्प इमेज बन रही हो वो वहां पर आकर तो उसको रोक देता है और फिर पिक्चर बनाता है, तस्वीर बनाता है। हमारी बॉडी में जो हमारी आँख है ये क्योंकि इमेज फॉर्मेशन करती है तो ये भी एकोमोडेशन करती है या फोकसिंग करती है ताकि इमेज को ज़्यादा क्लियर बना सके। क्योंकि हम चीज़ों को दो तरह से देखते हैं, जो दूर की चीज़ें हैं उनको भी देख पा रहे हैं, उसमें भी क्लैरिटी चाहिए, और जो चीज़ें हम करीब से देख रहे हैं उसमें भी हमें क्लैरिटी चाहिए। तो हमारी आँख में जो लेंस हैं और इसके पास पाए जाने वाले जो मसल्स हैं जिनको हमने सिलरी मसल्स कहा था, और सस्पेंसरी लीगामेंट में जो मसल्स पाए जाते हैं ये काम करते हैं, और ये लेंस को थोड़ा सा शेप चेंज करके एकोमोडेट करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी में ये आँख हमारी पाई जाती है हमें दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने दी है, ये हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इमेज की फॉर्मेशन दे सके। अब मैं यहाँ डायग्राम जो है उसको फोकस करूँगी जो ये कहानी ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएगी। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये बता रही है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अगर हम दूर का कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो क्या होगा, सिलरी मसल्स रिलैक्स होंगे, इसके कंपैरिजन में सस्पेंसरी लीगामेंट के मसल्स टॉट खिंच जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि लेंस को ये पुल कर देंगे जिसकी वजह से लेंस जो है आपको थोड़ा सा थिन नज़र आएगा।
तो ये तब होता है जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करते हैं जो हमसे काफ़ी दूर है। फिगर के दूसरे हिस्से में हम देख सकते हैं कि यहाँ हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करें जो हमारे पास है, नियर ऑब्जेक्ट। लेंस यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसको हम कहेंगे कि लेंस हैज़ बीन थिकन्ड और लेंस अलाउड टू थिकन। सीलरी मसल्स इस बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो सस्पेंसरी लीगामेंट जो हमारे स्ट्रक्चर है जिसने लेंस को होल्ड किया हुआ है, ये स्लैकन, ये थोड़ा सा खुल जाएगा। टॉट का मतलब है खिंच जाएगा और यहाँ पर स्लैकन का मतलब है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने ये तो देख लिया कि लेंस में क्या चेंज आया। अब हम डायग्राम के मुताबिक इस चीज़ को, इस चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ आपने देखा कि हम अकोमोडेशन देख रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, तो जो दूर का हमारा ऑब्जेक्ट है उससे रेड कलर में लाइट रेज हमारे आँख में दाखिल हो रही हैं। प्यूपिल से दाखिल होने के बाद लेंस से टकराती हैं और एक पॉइंट पर जो कि फोविया है कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं। यहाँ पर ये इमेज बनाती हैं और आप देख सकते हैं कि सस्पेंसरी लीगामेंट टाइट हो गया है। और जैसे हमने ऊपर वाली इस डायग्राम में पढ़ा था एकोमोडेशन के बारे में कि किस तरह से चेंज आता है सीलरी मसल में, तो इसी तरह चेंज आने के बाद लेंस जो है वो आपको थिन नज़र आता है। तो ये और जो फॉर्मेशन है, एकोमोडेशन है, ये उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसको हम दूर से देख रहे हैं। अब इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, पास से इसमें से लाइट रेज जो है टकराकर हमारी आँख में आ रही हैं। लाइट रेज को लेंस फोकस कर रहा है फोविया पॉइंट पर, ये दोनों यहाँ पे कन्वर्ज कर गई हैं, मिल गई हैं, यहाँ पर इमेज बन रही है। लेकिन इस बार क्योंकि हम पास की चीज़ को देख रहे हैं तो हमारा लेंस थिक हो जाएगा, जो हमने अभी लेक्चर के ऊपरी हिस्से में लेंस की चेंज ऑफ शेप देखी उसकी वजह से। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि सीलरी मसल्स इस बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सस्पेंसरी लीगामेंट जो मसल है रिलैक्स करेंगे। अगेन यहाँ आप देख सकते हैं कि दो मसल जो है वो काम कर रहे हैं, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है। अब लेक्चर के अगले हिस्से में आज हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट विंडो है, यहाँ एक फ्लाई मक्खी उड़ रही है, एक पौधा पड़ा हुआ है और इस लाइट रेज से टकराकर हमारी आँख में दाखिल हो रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि कॉर्निया और प्यूपिल से होती हुई, लेंस से होती हुई ये सारी लाइट रेज जो हैं आपस में कन्वर्ज मिल गई हैं और इन्होंने फोविया के पास आके इकट्ठे हो जाना है। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इमेज बना देनी है। हमारी जो आँख इमेज बनाती है वो उल्टी इमेज बनाती है। ये आप गौर से देख सकते हैं कि दरवाजे की जो फ्लाई है और जो पौधा दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है उसकी इमेज उल्टी बनी हुई है। फिर यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू सारा पैगाम जो है वो दिमाग तक जाता है इम्पल्स यानी मैसेज की फॉर्म में, और हमारा दिमाग इस नर्व के थ्रू आँख से आने वाली इस इमेज की फॉर्मेशन को हमें सीधा करके दिखाता है। तो हमारी आँख में किसी भी चीज़ की इमेज जो है वो उल्टी बनती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके हमें सीधा करके दिखाता है और इस तरह से हम इमेज को फोकस करते हैं। तो आज हमने लेक्चर के इस हिस्से में देखा कि हम प्यूपिल को किस तरह से हमारी आँख में डायलेट होता हुआ देख सकते हैं, किस तरह से वो नैरो होती हुई देख सकते हैं, क्यों ये होता है, वो प्यूपिल रिफ्लेक्स था। फिर हमने आँख की एकोमोडेशन पढ़ी और फिर हमने लेक्चर के आखिरी हिस्से में एक इमेज लेकर उसकी फॉर्मेशन पढ़ी।